तो गाइस मेरी स्किन उठते ही बिना कोई फिल्टर के तो मैं उठ चुकी हूँ। और आज है 23 जुलाई को मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है सुबह के 7:24 पे। पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है पी रही हूँ चाय, ठीक है। उठ रही हूँ मैं। कल का दिन थोड़ा हेक्टिक होने वाला है क्योंकि आज मैं जाऊंगी हॉस्पिटल खुद दिखाने के लिए। मेरी तबीयत ख़राब है एज यू नो, ठीक है। तो चलो उठते हैं, थोड़ा मुंह धोते हैं। तो आ जाता है, इतनी बदमाशी करता है, यहाँ पे खेलता रहता है ये। और सुबह सुबह यही है मेरा अलार्म। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहनी है ब्लैक कलर की टी शर्ट डेनिम एंड बालों को मैंने पोनी टेल बनाया क्योंकि डिसेंट ही रहना चाहिए। फिर मैं चली गई थी डायरेक्ट हॉस्पिटल ECHS। फिर वहाँ पे जाके मैंने अपनी पर्ची कटवाई एंड फिर मेरे टेस्ट लिखवाए। मैंने अपने गायनेक को दिखा लिया था। फिर इसके बाद में मैं वहाँ वेट कर रही थी मेरा नंबर आए ताकि मैं टेस्ट करा सकूँ। फिर फाइनली मेरा नंबर आ गया था। फिर टेस्ट होगा, ऐसे कुछ बॉक्स है और ब्लड टेस्ट हो चुका है मेरा, ठीक है। ये है इधर का बाथरूम ECHS। इधर साइड से यहाँ पे सफाई चल रही है अभी अंदर। ये हूँ मैं, ये ले लिया मैंने टेस्ट। तो टेस्ट तो मैंने दे दिया था लेकिन रिपोर्ट आने में टाइम है, तो अब हम जा रहे हैं कैंटीन। और कैंटीन से हमने ये करी है सारी शॉपिंग, ये है बिल। अब यहाँ पे से हम बाहर जाके सारा सामान जमा देंगे। और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ मेरे पापा का क्योंकि गलती से एक ना डब्बा गलत आ गया था, पाउडर को टूटा हुआ था वो बेसिकली। तो ये मिल गई थी मुझे मेरी रिपोर्ट। और अब पापा और हम लोग दवाई लेकर और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की ओर, ठीक है। और टेस्ट हो गए थे मेरे फाइनली, मेरे को मिल गई थी रिपोर्ट। तो अब जा रही हूँ मैं मेरे घर। तो रास्ते का भी मैं एक वीडियो क्लिप डाल देती हूँ जब हम आ रहे थे। ये है रास्ते का वीडियो। अब मिलती हूँ मैं डायरेक्ट आपको शाम को। आज आपने देखा कि हम गए थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल नहीं गई थी मैं, एक्चुअली गई थी ECHS। ये हमारी जो आर्मी के लोग होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उनको सुविधा दी जाती है कि भाई आप अपना इलाज वहाँ से करा सकते हो। ये तब तक अवेलेबल होता है जब तक मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड फिर मैं जब मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं मेरे पापा के कार्ड से नहीं दिखा सकती। अदरवाइज़ हमें फ्री हमें हेल्प मिलती है कि हम, तो फिर हम लोग आराम से दिखा सकते हैं। तो हम गए थे। फिर आपने देखा कि मेरे वहाँ जाते ही पहले तो ब्लड टेस्ट हुआ, फिर मैंने यूरिन टेस्ट दिया एंड टाइम लग रहा था उनको आने में। तो मैं आपको बताती हूँ ECHS में किस तरीके से दिखाते हैं। ये है पर्ची, ठीक है। इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। मेरा जो रूम है, जो मैंने गायनेक चूज़ करी थी उसका रूम था 11 नंबर के रूम में वो बैठे थे। तो मुझे वहाँ जाना था, वहाँ जाके फिर मुझे दिखाना था उनको गायनेक को। और फिर मेरा जो नंबर आ रहा था वो आ रहा था 15। और नंबर कैसे चलता रहता है मैं बताती हूँ। रूम के ऊपर है ना एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पे नंबर चलते रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 15 आगे तक 100 वो ऊपर जाते रहते हैं। और अंदर से डॉक्टर जैसे पेशेंट देखती है वो बटन दबाते हैं, वो नंबर चेंज हो जाता है। तो मेरा आया था 15 नंबर। रूम नंबर 11 के अंदर मेरा खुद का जो नंबर था वो था 15। फिर मैंने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप का वो दिखता है नंबर। अभी मैं आपको नेक्स्ट एक छोटी स्लिप दिखाती हूँ, इस टाइप से दिखता है। ओके चलो दिखाती हूँ। फिर आपने देखा कि इस तरीके से नंबर चलते रहते हैं। तो मैंने वहाँ अपना दिखाया और वहाँ से बाद में हम लोग, क्योंकि रिपोर्ट आने में टाइम लग रही थी, तो हम चले गए थे कैंटीन। और मैं कैंटीन से कुछ अपने लिए सामान लाई, मैं आपको छोटे मोटे वो दिखाती हूँ। मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए, मैं लेकर आई हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहली चीज़ तो क्योंकि मैं बहुत पाउडर लगाती हूँ एंड मुझे बहुत शौक है खुशबूदार चीज़ों का, तो मैं एक लेकर आई थी यार्डली का ये टेल्क पाउडर। देखो 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 देखो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, इतनी स्वीट और इतनी मज़ा आ रहा है। लेवेंडर इसका है और ठीक है, और इसका नाम है यार्डली लंदन। ओके, वही परफ्यूम ब्यूटी टेल्क है। ओके,
फिर इसके बाद में सेम ही इसकी जैसा ही मैं ना मतलब मेरे को सोप वगैरह भी ऐसी खुशबू वाली अच्छी लगती है, तो मैंने ऐसे मतलब लक्स वाली मैंने सोप यूज़ करी, बट मैंने आज कैंटीन में देखी नई आ रखी है जिसमें ग्लूटाथायोन का कुछ है, तो मैं ऐसे 3-4 उठा के लाई हूँ। तो एक ये भी लाई हूँ मैं लक्स। ओके, फिर इसके बाद मैं लेकर आई हूँ एक फेस वॉश। मैं मतलब बहुत सारे फेस वॉश मल्टीपल यूज़ करके रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ना अभी रिसेंट में मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही थी, फिर मैंने रिजू ग्लो करके वो था, फिर उसके बाद में मैं एक हिमालय का ही था वो यूज़ कर रही थी। अब मैं लाई हूँ ये वाला विटामिन सी का गार्नियर का, ये वाला लेकर आई हूँ। ये मेरी भाभी सा यूज़ करती हैं, तो मैंने सोचा मैं भी यूज़ करके देख लूँ। इससे अच्छा है ना वो आता है, क्या बोलते हैं, ग्लो आता है। मेरे भाभी सब के ऊपर बहुत सूट कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। 2 लेकर आए थे, एक भाभी सा एक मेरा। इसके बाद में मेरी सनस्क्रीन ख़त्म हो गई थी, तो मैं सनस्क्रीन लेकर आई हूँ ये वाली। ये भी मेरी फ़र्स्ट टाइम ही है। इससे पहले मैं फॉक्सटेल यूज़ कर रही थी, अब मैं लेकर आई हूँ ये सनस्क्रीन SPF 50 PA++ वाली। फिर मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे बाल आप देख रहे हो सफ़ेद हो रहे हैं, तो मैं जब घर पे ऐसे कहीं बाहर जाना हो इंस्टेंट, तब तो मैं कलर यूज़ करती हूँ, इंडिका वगैरह इंस्टेंट कलर। अदरवाइज़ मैं मेहंदी प्रेफर करती हूँ। और ये जो मैंने मेहंदी ली है इसके अंदर सब कुछ जो मिक्स है, लाइक भृंगराज और जो भी आंवला और शिकाकाई सब कुछ मिक्स है। तो ये है मेहंदी का एक, इसका नाम है हीना हेयर पैक नेचुरल द एसेंस ऑफ नेचर। तो ये था सामान, एंड साथ में मैं लेकर आई हूँ बहुत सारी दवाइयाँ जो कि हैं ये दिखाते हैं। पियो, खाओ पियो, मज़े करो, ऐश करो और लेते जाओ। तो मेरा थोड़ा सा तो जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ है, एंड थोड़ा सा मेरे को यूरिन में इन्फेक्शन है, तो ये मेरी दिक्कत है। बाकी इसके बाद में हमने बहुत सारा ग्रोसरी का सामान ख़रीदा था वहाँ से कैंटीन से, वो हमने अंदर रख दिया है, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, थोड़ा सा बाहर का भी लुक दिखा देती हूँ, बाहर कैसा क्या है मैं आपको कुछ बताती हूँ। एंड फिर उसके बाद चलते हैं भाभी साइड और उनके रूम में वो क्या कर रहे हैं देखते हैं, और फिर इसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूँगी। ओके ओके, तो चलो चलते हैं। पहले मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी शाम हो रखी है और अभी थोड़ी सी मुझे थकान भी है, क्योंकि आज मेरा सर दुख रहा है। पता नहीं कि मुझे बाहर का सफ़र सेट नहीं होता, मैं कहीं बाहर जाती हूँ मुझे सेट कुछ नहीं होता है, मेरा सर दुखने लग जाता है, इसलिए मैं घर पे पड़ी रहती हूँ पूरे दिन। मैं थोड़ी होम होलिक बोल सकते हो, मैं घरेलू लड़की हूँ। और सामने बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे तो नहीं खेलते। पहले ये बताइए, आपको चीज़ दिखाती हूँ, पीछे दिखाती हूँ इधर आपको करके। ये देखो इधर बच्चे जो खेल रहे हैं, यहाँ पे हमारे छोटे बच्चे आते थे, लेकिन इन बड़ों ने सब ने कब्जा कर लिया और यहाँ के खेलने लग जाते हैं सेंसलेस बंदे। नीचे हो रखी है बारिश। ओके, अब चलो अंदर चलते हैं। मैंने आपको दिखाए, अब ये है घर का हाल। मम्मी पापा गए हुए वॉक पे, क्योंकि अभी डॉक्टर ने बोला। और अभी मम्मी पापा गए हुए हैं कहाँ गए हैं वॉक पे, क्योंकि उनके लिए वो थोड़ा हेल्थ के लिए है, इसलिए। वो इतनी अच्छी धूप आ रही है इधर, मस्त धूप आ रही है, मस्त। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, नहीं है क्या सामने वाइट कलर का, ये देखो कितनी बढ़िया। ये भाभी साहब कमरा, इस भाभी साहब वाले रूम में बढ़िया आती है। यहाँ पे बैठे ना हम एक दूसरे को ना थोड़ा चिढ़ाते रहते हैं, जैसे मैं इनको ना कभी भी ऐसे भाभी सा नहीं बोलती, मैं कभी बोलते हैं बाई ये मेरे को बोलती है, क्या बोलती है, बाई बोलती नहीं हो क्या? ऐसे बोल देती हूँ, बाई नहीं बोलती? बोल देती हूँ। कभी कभी बोलते हैं बाई तू क्या कर रही है हम बोलते हैं कि ना दीदी, कभी हम दीदी बोलते थे, कभी हम बाई बोलते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। हम लोग को आदत है, हम ऐसे ही रहते हैं, है ना। इनको मतलब कई बार कहती हूँ कि चलो ना, मतलब दूर दूर तक पहुँचा देती हूँ उनको, ऐसे बोल के ये कहते हैं भाभी साहब कहाँ पे जाऊँ मैं नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि चालो ने, तो मेरे को ऐसे मैं कहती रहती हूँ कि आप मुझे ना कहाँ पे क्या बोलते, स्वर्ग में भेज रहे हो या नर्क के अंदर भेज रहे हो, कहाँ चल रहा है, मतलब मेरी टिकट बुकिंग कर चुकी है मेरे भाभी साहब। आपको क्या लगता है मैं कहाँ जाऊँगी मरने के बाद? ये कोई बात होती है? फिर भी मरने के पास सभी भगवान के पास जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? नहीं, मेरे कर्म तो ऐसे दक्षु, जब मैं इसको ऐसे छेड़ती हूँ ना, है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये देखो इसके हार्ट बनता है, दिखा रहे हार्ट, दिखा, आओ ना,
ये इसे हैट भी देना, ये दे दो। जो हमारा लड़का है ना, इसकी डिमांड हो रखी है, इसको बुला रहे हैं मेरे पड़ोस वाले भाभी साहब मिलने के लिए। और ना इधर देखो, ये इसके ना मुंह से हार्ट बनता है, दिखा दक्षु, ऐसे करो, ये देखो हार्ट बनता है। ये मैंने एक साथ है ना इसकी वो कितनी ड्रेस मंगवाई थी, आपको याद है कितनी मंगवाई थी टोटल? मैंने 12 ड्रेस मंगवाई थी, है ना, कलरफुल आई थी। कुछ तो आई थी इसकी विंटर की और कुछ आई थी इसकी समर की। तो एक साथ ही 1200 सोचो आपने कितने रुपए में आई होगी, कितने में आई थी, आपका आइडिया है? 400, जस्ट ओनली इन 400 आई गॉट 12। अच्छा, हाँ, तो मम्मी क्या मंगवाती है? मम्मी कुछ नहीं मंगवाती, मम्मी सिर्फ दूध पिलाती है इसको। और मम्मी है ना, वो फोटो डालती है और फिर वो फोटो ही डालती है इसकी जो नई नई ड्रेसेस होती है उनमें, बस और कुछ नहीं करती है मम्मी। बाकी हम भी करते हैं, है ना दक्षु? ये पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या उठा के लाता है। ए बाय कर दे दक्षु, बाय बाय बाय। ये हम लोग इसकी कच्ची भी लाए थे, देखो ये भी बहुत सही लाई थी। नहीं ये मैं लेके आई थी। नहीं ये वाली हम लाए थे, ये वाली लाए थे। ये मेरी आप वाली की कम के रबर ढीले हो चुके, यहाँ से ये मैं 2 गांव से लेके थी, वो वाली है। तो हमारी वाली हम भी तो लाए थे, 4 हम के थे, हम 4 या 5 इसकी कच्ची लेकर आए थे। माल तो निकल जाता है इसका। माल क्या होता है भाई? अरे जो सुट्टी करता वो जो मालगाड़ी आती है उसमें ज्यादा माल इधर उधर हो जाता है। बट ये वाला कच्चा आप थोड़ी लाए थे, ये वाला हम लाए थे। अरे ये मैं लेके आई थी, तो आप वाली हमारी भी सेम ऐसी ही तो थी। अरे वो कलर ऐसे पर उनके रबर ढीले हो चुके हैं। अच्छा, इस कच्ची की बात हो रही है गाइस। और ये देखो आप, ये ना सोचो ये कच्ची के लिए कच्ची के लिए लड़ नहीं रहे, हम तो बता रहे हैं। अरे ऐसे तो हम थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, वरना मज़ा नहीं आता। आज की वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। ओके, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।